हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट सिविल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था नॉइज़ पॉल्यूशन। और नॉइज़ पॉल्यूशन में हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या कारण हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के, जो कि हमें ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस कर चुके थे इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेसिक मतलब ये है कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अगर हम हाथ से काम कर रहे हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, और अगर दो बंदे बना रहे हैं तो उन दोनों के बनाने का तरीका अलग होगा। सपोज कोई हम स्वेटर ही बना रहे हैं, तो अगर दो लोग बना रहे हैं तो दोनों के तरीके अलग अलग हैं। जबकि अगर वही काम हम मशीन से कराएंगे तो मशीन बिल्कुल सेम बनाएगी और बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड पर बनाएगी और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी। एक दिन में एक स्वेटर बुनने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है एक लेडी को, लेकिन अगर कोई वही काम मशीन करे तो मशीन बहुत फटाफट कर देगी, एक दिन में भी 100 से ज़्यादा कर देगी। तो इस टाइप से इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली जब हम मशीन्स के थ्रू काम आसान करते हैं और लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कराना चाहते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या लेना देना है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ हुआ। अब बड़ी बड़ी मशीन से आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा आती है। आवाज़ के साथ साथ अब जो मशीन के और पार्ट्स हैं, जैसे कि कंप्रेसर हुआ, जनरेटर हुआ, एग्जॉस्ट फैन हुआ, ग्राइंडिंग मिल्स, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन का एक कारण बनते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जितने भी वर्कर्स होते हैं किसी भी फैक्ट्री में, वो ईयर प्लग्स लगाते हैं जिससे कि वो नॉइज़ पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट को कम कर सकें। और अगर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उन पर तो उनकी हियरिंग कैपेबिलिटी यानी कि सुनने की शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव था। नेक्स्ट शुरू करते हैं पुअर अर्बन प्लानिंग। पुअर अर्बन प्लानिंग का मतलब है अर्बन यानी कि शहर। जो भी हम शहरों में प्लानिंग करते हैं, यानी कि कैसे हमें कंस्ट्रक्शन कराना है, कहाँ पर रोड बनानी है, कहाँ पर ब्रिज बनाना है, कितना एरिया ग्रीन रखना है, तो इस चीज़ को हम प्लानिंग बोलते हैं। तो जब भी हम अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं यानी कि शहर का प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो अगर वो हमारी सही नहीं है तो उससे दिक्कतें होती है। जैसे इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज पुअर अर्बन प्लानिंग ऑल्सो प्लेज अ वाइटर रोल। अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया, हमारी इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर अगर पुअर अर्बन प्लानिंग है यानी कि हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कंजस्टेड हाउसेस, लार्ज फैमिलीज शेयरिंग स्मॉल प्लेस, फाइट ओवर पार्किंग, frequent fights over the basic amenities lead to noise pollution which may disrupt the environment of society। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंजेस्टेड हाउसेस, जैसे आप देखते हो शहर का जो पुराना एरिया होता है, गलियां, छोटी छोटी गलियां और दुकानें बहुत छोटी छोटी, साथ में ऊपर घर और उसी में ही मार्केट, तो बहुत कंजेस्टेड, जहाँ एक छत से हम दूसरी छत पे ऐसे ही जा सकते हैं, कूद के जा सकते हैं, गली को क्रॉस कर सकते हैं ऐसे ही। तो जहाँ पर ऐसा एरिया है, जैसे दिल्ली में भी एक बाजार है, हर जगह ही होता है ऐसा, जहाँ पर बिल्कुल घर मिले मिले बने होते हैं, तो ऐसे कंजेस्टेड एरियाज। साथ में अब बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज बहुत छोटी छोटी जगह रह रही हैं, जैसे मुंबई में धारावी हो गया, ऐसे जगह है, या फिर स्लम एरियाज जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, कि वहाँ पर एक ही कमरा है लेकिन पूरा परिवार 5-6 लोग वो सब एक ही कमरे के अंदर एडजस्ट करते हैं। तो ऐसे घर जहाँ पर जगह कम है लेकिन बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। साथ में पार्किंग के लिए झगड़ा होना, अब जैसे जगह नहीं है तो पार्किंग के लिए झगड़े होते हैं, तो उन सब से भी नॉइस पॉल्यूशन। साथ में बेसिक एमिनिटीज़ यानी कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनसे नॉइस पॉल्यूशन। अब इनसे, इन सब चीज़ों से एनवायरनमेंट सोसाइटी का ख़राब होता है, एनवायरनमेंट बिगड़ता है।
क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने, जैसे कि हाउसेस बहुत कंजस्टेड हुए, तो हम ये कैसे प्लानिंग करते हैं, जब शहर की प्लानिंग करते हैं तो उसी में ही सबसे पहले हम प्लान करते हैं। जैसे चंडीगढ़ बहुत प्लान्ड सिटी है, हमने उसको प्लान किया था, तो अब जब आप वहाँ पर जाके देखोगे तो प्रॉपर स्पेस है, रोड्स प्रॉपरली बनी है, क्योंकि वो प्लान्ड सिटी है। तो इसलिए कोई भी सिटी को बनाने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, और अगर अर्बन प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो इससे दिक्कतें होंगी। तो जैसे पार्किंग के लिए लड़ाइयाँ होना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना, और बहुत ही छोटी स्पेस में पूरी पूरी फैमिलीज़ रह रही हैं या कंजस्टेड घर हैं, तो ये सब एनवायरनमेंट ख़राब करती हैं और इनसे नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है। नॉइज़ पॉल्यूशन इन अर्बन सेटिंग्स में ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर इन प्रॉक्सिमिटी। नॉइज़ पॉल्यूशन तब भी होता है जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पास पास हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, अब इंडस्ट्री की भी आवाज़ें आती रहेंगी, साथ में वहाँ पर घर भी हैं, तो घरों के लिए वो सब आवाज़ें नॉइज़ पॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगी। इन सिचुएशंस लाइक दीज द नॉइज़ फ्रॉम द नियर बाय इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी might hinder the basic well-being of the individuals living in residential properties। अब इन सब सिचुएशंस में जो भी नॉइज़ आएगी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की, उनसे लोगों का डेली की जो लाइफ है, जनजीवन है, उससे व्यस्त होता है, जनजीवन पर वो प्रभाव डालती हैं आवाज़ें। क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अब जो रेजिडेंशियल जिन लोग के घर हैं वहाँ पर और इंडस्ट्री है, तो लगातार अगर डिस्टर्बेंस रहेगा तो उन लोगों की हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप से पुअर अर्बन प्लानिंग से नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है, और नॉइज़ पॉल्यूशन का इम्पैक्ट सीधा हेल्थ पर हमें देखने के लिए मिलता है। It doesn't just affect their sleep and hours of rest, but also has an adverse effect on the development and well-being of children। अब इससे सिर्फ सोने या फिर रेस्ट करने पर ही फ़र्क नहीं पड़ता, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जो भी वहाँ पर बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और उनका डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट दोनों के लिए ज़रूरी है अच्छी नींद। अगर हमें नींद में डिस्टर्बेंस होती है तो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये आप रीड करो, पुअर अर्बन प्लानिंग। पुअर अर्बन प्लानिंग क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सोशल इवेंट्स। सोशल इवेंट्स यानी कि समाज में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे क्या फ़र्क है। नॉइज़ इज़ एट इट्स पीक इन मोस्ट ऑफ द सोशल इवेंट्स। अब आप देखोगे कि कोई भी सोशल इवेंट होता है, जैसे किसी की शादी है या किसी की पार्टी चल रही है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी ऐसा प्रोग्राम है, तो क्या होता है इंडिया में नॉइज़ एकदम चरम सीमा पे होती है कि डीजे इतना तेज़ बजाएंगे कि दूसरे मोहल्ले वालों तक आवाज़ें सब जाएंगी। तो नॉइज़ एकदम पीक पे होती है, चाहे कोई भी सोशल इवेंट हो, वेदर इट इज़ मैरिज पार्टीज, पब, डिस्क और प्लेस ऑफ वर्शिप। पीपल नॉर्मली फ्लॉट रूल्स सेट अप बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिएट अ न्यूसेंस इन द एरिया। अब जब भी कोई मैरिज होती है, कोई पार्टी है, कोई पब है, या फिर कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, तो इन सब चीज़ों से आवाज़ें, ये सब इतना हाई लेवल पर आवाज़ें आती हैं कि जो अगर रूल बनाया होगा तो ये लोग रूल को भी नहीं मानते हैं, डीजे बजेगा बस।
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जितना भी ये रूल्स बने होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। नहीं तो रूल बनाए कि 10 बजे के बाद कोई भी तेज़ वॉल्यूम में डीजे या फिर स्पीकर्स अलाउड नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया जाता है। अब इन सब चीज़ों से, जैसे शादी हुई, पार्टी हुई, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो यहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ों में म्यूज़िक हम चलाते हैं, तो जिसकी वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। पीपल प्ले सॉन्ग्स ऑन फुल वॉल्यूम एंड डांस टिल मिडनाइट। अब लोग जिनके यहाँ शादी है या कोई पार्टी है, सब फुल वॉल्यूम में गाना चलेगा और डांस होगा, विच मेक्स द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग नियर बाय प्रिटी वर्स। अब जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनका जीना मुश्किल हो जाता है उससे। इन मार्केट्स यू कैन सी पीपल सेलिंग क्लोथ्स वाया मेकिंग अ लाउड नॉइज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल। ये आपने बहुत देखा होगा कि कहीं पर मार्केट में भी गाना चला देते हैं, कुछ भी बेचने आया है तो गाना चलेगा साइड में, कि लोगों को पता चल जाएगा कि वो बेचने वाला आ गया है। तो इसलिए मार्केट में भी हम ज़्यादातर देखते हैं कि जहाँ पर भी कुछ कपड़े वाला है, दुकान है, या फिर ऐसे ही फेरी लगाने वाले जैसे आते हैं, तो वो साथ में अपना स्पीकर लाते हैं कि जिससे सबको पता चल जाए कि आज कपड़े वाला आ गया है। तो इस टाइप से भी नॉइज़ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अब उनका पर्पस होता है लोगों की अटेंशन सीख करना, यानी कि लोगों को पता चल जाए कि आज जिस भी डे आते हैं, सपोज संडे आते हैं या फिर मंडे आते हैं, तो लोगों को पता चल जाए। उनका पर्पस सिर्फ इतना है। लेकिन यहाँ पर बात है कि हम म्यूज़िक को बहुत ही हाई वॉल्यूम पर और हर चीज़ में यूज़ करते हैं, और वो नॉइज़ पॉल्यूशन का एक कारण है। While this may not seem like much at the outset, over time it affects the hearing abilities of the individuals who are constantly exposed to these sounds. अब कुछ देर के लिए तो ये सब सही लगता है, लेकिन जो लोग रोज़ इनके कांटेक्ट में रहते हैं उनकी हियरिंग एबिलिटीज़ प्रभावित होने लगती हैं। अब वो उनकी सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो आप ये सोशल इवेंट्स रीड करो। सोशल इवेंट्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, उसमें ट्रक हुआ, ट्रॉली हुआ, बसेस हुए, तो ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स, एयरप्लेन्स फ्लाइंग ओवर हाउसेस, अंडरग्राउंड ट्रेन्स प्रोड्यूस हेवी नॉइसेस and people find it difficult to get accustomed to that. अब जैसे लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, रोड पर आप देखो तो आपको बहुत सारे व्हीकल्स दिख जाएंगे, चाहे वो ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली हो, कुछ भी हो। साथ में एयरप्लेन्स, ऊपर से पॉल्यूशन, और जहाँ पर मेट्रो सर्विस है वहाँ पर अंडरग्राउंड ट्रेन चल रही हैं, तो उनसे भी काफ़ी हैवी नॉइस आती है। जैसे जिन लोग का घर रोड पर है तो उनको फील होता होगा कि लगातार आवाज़ें आना ट्रैफिक की, और
जिनका घर स्टेशन के पास है उन्हें ट्रेन की आवाज़ें रोज़ आती होंगी। साथ में जिनका घर ब्रिज के बिल्कुल पास है, पुल के पास है, तो वहाँ पुल से भी जितनी आवाज़ें हैं व्हीकल्स की, ट्रक की, बसेस की, वो सब भी लगातार आती हैं। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन से भी नॉइज़ हमें देखने को मिलती है। द हाई नॉइज लीड्स टू अ सिचुएशन wherein a normal person loses the ability to hear properly। अब ये सब जो वॉइसेस हैं अगर ये भी हाई रही, काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम में रही, तो इससे भी किसी पर्सन की एबिलिटी सुनने की कम हो जाती है, प्रभावित होती है और धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन आप रीड करो। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स, स्टेशंस, रोड्स, फ्लाईओवर्स टेक प्लेस इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में माइनिंग होना, ब्रिजेस बनना, डैम्स बनना, बिल्डिंग्स बनना, स्टेशंस बनना, रोड्स को बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, ये सब किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पर लगातार चलते रहते हैं। ये ऐसे प्रोसेस है, कभी रुक नहीं सकते। बिल्डिंग बनना, ब्रिजेस बनना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वैसे वैसे हमें डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। तो इसलिए जैसे जैसे ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं तो वैसे वैसे नॉइज़ भी बढ़ रही है। दीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ take place every day as we need more buildings, bridges to accommodate more people। अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो वैसे वैसे हमें ज़्यादा बिल्डिंग्स की ज़रूरत है और साथ में ज़्यादा ब्रिजेस यानी कि ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। However, while this help us to some degree in the long run, the noise from construction activities hinders the hearing ability of individuals exposed to this sound। अब ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये ब्रिजेस हैं, ये लॉन्ग टर्म तक हमारा फ़ायदा करते हैं क्योंकि एक बार ब्रिज बन गया तो वो लगभग 10-12 साल आराम से चल जाता है। बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के भी अलग अलग लाइफ होती है। किसी भी स्ट्रक्चर की अपनी एक लाइफ होती है कि इसके बाद उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है या फिर वो आप उसको डिमोलिश करके दोबारा से स्ट्रक्चर बनाओ। तो इस टाइप से हर एक की लाइफ है। तो इसका पॉजिटिव तो है कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होगी, लेकिन साथ में नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जब भी चलती हैं तो आसपास जितने भी लोग हैं इन सब एक्टिविटीज़ से लोगों की सुनने की क्षमता पर फ़र्क पड़ता है, हियरिंग एबिलिटीज़ पर प्रभाव है। A part of it includes construction workers who participate in these activities
while another part of it consists of people who encounter these noise either from their homes or while traveling. अब इसमें से आधे तो वर्कर हैं जिनको पूरा टाइम वही आवाज़ें सुननी है, क्योंकि आवाज़ वहीं पर क्रिएट हो रही है, जब जब काम चलेगा तब तक वो सब आवाज़ें कानों में जाएंगी। और दूसरा पोर्शन लोगों का वो है, जैसे किसी के घर के पास अगर ये ब्रिज बन रहा है या फिर हाईवे बन रहा है कुछ, तो वो लगातार वहाँ से आवाज़ें आती रहेंगी। तो वर्कर्स को तो जितने टाइम वहाँ पर रहेंगे उनको तो सुननी है, साथ में जिनका घर है या फिर कुछ लोग जो ट्रैवलर्स हैं जो कि उस एरिया से पास हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये वॉइस सुननी पड़ती है। अब ज़्यादा इफेक्ट किस पर होगा? जो लगातार उसके संपर्क में है, या तो जिनका घर है वहाँ पर या फिर जो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से ये फ़र्क है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउस होल्ड कोर्स, यानी कि जो भी घर के काम हैं उनसे आवाज़ें। वी पीपल आर सराउंडेड बाय गैजेट्स एंड यूज देम एक्सटेंसिवली इन आवर डेली लाइफ। अब हम लगातार किसी भी गैजेट्स जो हैं उनके संपर्क में हैं। अब आप जिस रूम में बैठे हो या फिर जहाँ पर बैठे हो उसके आसपास देखो कितने सारे गैजेट्स हैं। एक गैजेट तो आपके हाथ में ही है, आपका फ़ोन, आपके ईयरफोन्स हुए, स्पीकर हुआ, टीवी हुआ, फिर साथ में फ्रिज, मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, प्रेशर कुकर, ये सब गैजेट्स ही हैं। तो अब कौन कौन से गैजेट्स हो गए? गैजेट्स लाइक टीवी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर, कूलर, एयर कंडीशनर्स आर माइनर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द अमाउंट ऑफ नॉइज दैट इज प्रोड्यूस्ड। अब जिनसे अब कोई भी घर है तो उसके अंदर सब चीज़ें होती ही होती हैं, एक दो को छोड़ दो, वैक्यूम क्लीनर वगैरह, तो बाकी सब चीज़ें सबके घर में हैं। तो उन सब चीज़ों से वॉल्यूम लगातार प्रोड्यूस होती है, ये भी कंट्रीब्यूट करती है नॉइज़ पोल्यूशन में, ध्वनि प्रदूषण में। स्टिल इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ योर नेबरहुड इन अ बैड वे। अब इससे हम पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़ोन हम चला रहे हैं तो उसमें जो गाना चल रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं वो, लेकिन जो साइड में बैठे हैं उन्हें दिक्कत होती है। अगर ग्राइंडर मिक्सर हमने चलाया तो उससे हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो अपने खाने के लिए बना रहे हैं। जो पड़ोसी होंगे उन्हें दिक्कत होगी, उन्हें आवाज़ें आएंगी। अब ये शॉर्ट टाइम के लिए तो इसलिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये छोटी मोटी आवाज़ें भी पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। While this form of pollution may seem harmless, it in fact has far-reaching consequences. अब ये पॉल्यूशन वैसे तो हार्मलेस है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ हो सकते हैं, यानी कि इसके नतीजे भी कुछ हो सकते हैं। द एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट आर क्वाइट सीवियर, यानी कि एनवायरनमेंट की हेल्थ पर इससे इम्पैक्ट पड़ता है। नॉट ओनली इज़ द लोकल वाइल्ड लाइफ अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन। अब वाइल्ड लाइफ तो प्रभावित होती है, साथ में ह्यूमंस को भी इनसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसको रीड करो आप, हाउस होल्ड कोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जितने टॉपिक पॉइंट्स बचे होंगे उनको कवर करेंगे। थैंक यू।